अस्सलाम वालेकुम। लो जी, इलेक्शन कमीशन में जो बल्ले के निशान वाली पटिशन थी ना, और उसके ऊपर जनाब इनके अपने गले की हड्डी बन गया है। मैंने सुबह बताया कि अब इलेक्शन कमीशन में आज बहस हुई है, दोनों तरफ से बहस हुई है, सारा केस मुकम्मल हो गया है, अब फैसला महफूज हो गया है। अब ये फैसला तब तक महफूज है जब तक पेशावर वाला हाई कोर्ट स्टे खारिज नहीं करता। स्टे किसने लिया हुआ है? पीटीआई ने। अब ये स्टे खारिज करवाने के लिए जाएंगे कि इलेक्शन से पहले पहले इनका स्टे खारिज कर दिया जाए। तो ये अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारना इससे कहते हैं। खुदा की कसम मैं हैरान होता हूँ ये पीटीआई के वकील किस तरह इमरान खान को गुमराह कर रहे हैं और किस तरह उसको भुट्टो बनने पे मजबूर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बड़ी बात है। दूसरा जनाब आली, ये इस वक्त नवाज शरीफ साहब पार्लिमानी बोर्ड से खिताब कर रहे हैं और उन्होंने ऐलान किया कि जनाब मोटरवे हैदराबाद कराची में करेंगे। आज सिंध के लोग उनसे मिलने के लिए आए हैं, बड़ी रौनक लगी हुई है, उधर बहुत रौनक लगी हुई है। नवाज शरीफ साहब की मैं आपको दो तीन बातें बताता हूँ, आप ये नोट करना कि उनके दिल में वाकई दर्द है या ऊपर ऊपर से कह रहे हैं। ये ज़हन में रखना कि न्याजी की तरह बड़के मार रहे हैं या ये बंदा काम करने वाला है। ये सुने, ये सुने ना करें, मेरे साथ ही रहें, आप मेरे साथ ही रहें। ये मेरे मैंने जेलों में गुजारा है, झूठे मुकदमा में गुजारा है। वो मुकदमे देखे उनका क्या असर हुआ है। हाई कोर्ट ने उनको 2-3 पेशियों में निकाल के बाहर मारा है कि इसमें तो है ही कुछ नहीं भाई। क्यों सजा दी नवाज शरीफ को? मुझे जरा बताएं ना जी। सब आखिर एक बताइए, मैं कोई अल्लाह माफ करे, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड मेरा नहीं है। मैं मुल्क का वज़ीर आज़म था, वहां उस ओहदे से हटा के आपने मुझे जेल में डाला, झूठे मुकदमे किए और 150 पेशियां भुगती मैंने। साथ ये भी, इसने भी, मरियम ने भी। हम कौन से हम में से मेरे भाई इसके भी झूठे मुकदमे बने? ये जो बैठे हैं इस पे झूठे मुकदमे बने, दाएं बाएं सब बैठे हुए हैं। सबके ऊपर बने हैं। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब के ऊपर तो सजाए मौत, हेरोइन का, स्मगलिंग का। तो इतना झूठा पर्चा यार, खुदा का खौफ करो भाई। कि गाड़ी से निकली है, हेरोइन निकली है, कहाँ सबूत उसका? वो भी जज ने उठा के उसको भी बाहर फेंका मुकदमे को। मुकदमा बनाना है कोई, ये तो ना बनाओ ना कि हम महज चोरी करने वाले तो हम नजर नहीं आते। महज चोरी का मुकदमा हमारे खिलाफ बन रहा है। हम तो वो कभी इतना महज चुराई है ना, कभी हमने सोचा उसके बारे में। इनको हिरण का मुकदमा डाल दिया बेचारे के ऊपर। महाराज जी, मैं आप सबका बड़ा मशकूर हूँ। देख रहे थे कि नवाज शरीफ साहब खिताब कर रहे थे और अब इसके ऊपर हम जनाब तबसरा करते हैं। इससे पहले कह रहे थे कि इंशाअल्लाह ताला हम हर तरह के जनाब मोटरवेज बनाएंगे। हम काम करने वाले हैं, हम काम करने वाले हैं। और आज बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है कि जनाब नवाज, आपको मैं बताऊं, रोज़ाना की बुनियाद पे नून लीग में लोग शामिल हो रहे हैं, रोज़ाना की बुनियाद पे। ठीक है, अब आप जनाब ये भूल जाएं कि ये नवाज शरीफ साहब इंशाल्लाह 2/3 मेजॉरिटी से आएंगे, काम करने वाला। हाँ, वो बड़ा ज़रूरी जो मैं आपको पहले सुनाया था फैसला, वो जो आ रहा है रिजर्व हुआ है ना, उसके बारे में ज़रा बहुत ज़रूरी मुझे नॉमिनेशन पेपर दिए जाए, मुझे वोटर लिस्ट दिए जाए, मुझे इलेक्शन के कवायद ज़वाबित दिए। अकबर एस बाबर शेर देने से कासिर थे। उन्होंने कहा जी ये चीजें है ही नहीं, हम आपको कैसे दें? अब ये मरकजी ऑफिस है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और मैं 4:45 बजे वहां गया। आज हमने पेशकश की, जब इन्होंने कागजी सबूत देने की कोशिश की, आप हमारी वीडियो की फर्जी करा लें। हमारा वीडियो जो एविडेंस है वो मौजूद है कि वो है ही नहीं। मैं मान रहा हूं, ये फैसला है। मरकजी दफ्तर गया हूं, इससे ज्यादा मैं और क्या दरख्वास्त कर सकता था? अब ये फैसला सुना नहीं सकते क्योंकि हाई कोर्ट ने स्टे दिया हुआ है। हमने सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर का हवाला है वो भी दे दिया है। मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट
इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वो तमाम फैसले पढ़ के सुनाएंगे जिसमें लिखा है कि अकबर बाबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मेंबर है और हमने उनसे दरख्वास्त की इलेक्शन कमीशन से कि अब आप ये सवाल जो बार बार उठता है इनके खिलाफ कंटेम्प्ट की कार्रवाई करें। तो ये सबूत है ना भाई। अब मैं दोबारा वो सारे सबूत आपके सामने हम अदालत के सामने रख चुके हैं, अदालती फैसले पढ़ के सुनाए हैं। चलो जी, ये मैंने ये टीवी पे आने से पहले ही शुरू में ही आपको मैंने बता दिया था कि फ़ैसला महफूज हो गया है, तो वो इंशाअल्लाह ताला जो है ना वो आप इसका बिल्कुल फ़िक्र ना करें। और ये अब पीटीआई वाले क्या कहेंगे, पहले स्टे लिए था, आप कहेंगे जी स्टे खारिज करो ताकि इलेक्शन से पहले हमें जनाब वो मिल जाए, हमें मिल जाए। आप यकीन करें, आज इधर हमारे वकील भाई भी लतीफ़ खोसा साहब जो कल शामिल हुए हैं ना, सारे कह रहे थे कि यार खोसा साहब इतनी बड़ी पर्सनैलिटी हैं, अगर हैं तो उनको कोई पीटीआई की तरफ से बंदा नहीं आया, खुद ही जो बंदा, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने तो इनको निकाल दिया था, जब निकाला तो उन्होंने कहीं जाना था ना, वो तो जस्टिस पार्टी भी उनको दरखास्त करती तो शायद उसमें भी शामिल हो जाते, तो वो तो कहीं के नहीं रहे ना, आगे भी कहीं के नहीं रहे, आगे भी कहीं के नहीं रहे। अब जब इलेक्शन कमीशन एक तो मजबूर है कि फ़ैसला सुना नहीं सकता, और अब इनकी दौड़ें लगेंगी पेशावर हाई कोर्ट में। पेशावर हाई कोर्ट चले गए, देखें इनको जहाँ से कोई ठंडी हवा का झोंके की उम्मीद होती है ना, वहाँ दौड़ पड़ते हैं। ये नहीं देखते कि भाई वकील हैं हम, सीनियर, हम यहाँ पे इसकी जुरिस्डिक्शन नहीं है, दायरा इख्तियार नहीं है, उसके वो नहीं है, सारा कुछ वो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जनाब अली इलेक्शन कमीशन में आपको ताज़ा तरीन हमने खबर दे दी। नवाज शरीफ ने कहा है कि इंशाअल्लाह ताला मैं आऊँगा, मुझे बड़ा दुख है कि लोग इतना बिजली का बिल देते हैं और हमें जेलों में डाला गया, मरीम नवाज़ को जेल में डाला गया, राना सनाउल्लाह को जेल में डाला गया, मुझे जेल में डाला गया। तो आज वो जेल में डालने वाला जेल में है और बाकी सारे बाहर आ गए, ठीक है। और उनकी आपस में जूतियों में दाल बांट रही है। वो हिबा चौधरी जो फवाद चौधरी की बीवी है, वो कहती है जी हुण अगर फवाद चौधरी बाहर ना निकला तो मैं इलेक्शन लड़ूंगी, तो वो क्या वो पीटीआई के वोट नहीं लेगा? वो कहाँ से वोट लेगा? हर जगह से, हर हलके से पीटीआई के नाराज़ लोग इलेक्शन लड़ेंगे जो पीटीआई के नहीं होंगे। और आज आपको एक और मैं बड़ी अहम खबर बता दूं, वो ये है कि जनाब अली ये आज़ाद उम्मीदवारों की भरमार होगी, ये ज़हन में रख ले। बहुत लोग आज़ाद उम्मीदवार होंगे और आज़ाद उम्मीदवार इस दफ़ा रूटीन से ज़्यादा होंगे और उनको जनाब वो देखा जाएगा कि आज़ाद उम्मीदवार जो है वो फिर जीतता है तो जिधर मर्ज़ी चला जाए उसकी पाबंदी नहीं होती, लेकिन जो पार्टी के टिकट पे है उसके ऊपर पाबंदी होती है, ठीक है। तो ये चौधरी निसार जो है उसने भी कहा है मैं आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे लड़ूंगा, जवेद हाशमी ने भी कहा है कि मैं आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे लड़ूंगा, और भी काफ़ी लोग हैं जो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे लड़ रहे हैं, ठीक है। तो चलें, जो फ़ैसला महफूज हुआ है ना उसके मुतल्लिक थोड़ा सा ये अली ज़फ़र कर रहा है। अली ज़फ़र साहब को मैं आपको सुनाता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा रीज़नेबल बंदा है। ये मीडिया पे रिपोर्ट हुआ, जिस दिन इलेक्शन का पोलिंग डेट थी वो भी मीडिया पे इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट। ये जनाब चेयरमैन साहब साइड पे खलोते ने ते अली ज़फ़र साहब, ये अली ज़फ़र को ही बना देता, उसने ऐसे ये गुंगा बहरा बना दिया है कि जनाब वो इधर उधर देख रहा होता है। कहता है कि अगर किसी को इतराज़ और एक और ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई जी, लाहौर हाई कोर्ट ने शेर मरवत को रिहा करने का हुक्म दे दिया। ये अभी खबर आई है, ब्रेकिंग न्यूज़। अदालत ने डिप्टी कमिश्नर को शोर्टी बांड जमा कराने के बाद रिहा करने का हुक्म दिया। लो जी, एक और ख़बर भी आ गई है, अहम खबर है। तो ये लकी मरवत जो यहाँ पे उसको ना नुक्से अमन आमा के तहत 3 MPO के तहत गिरफ़्तार किया गया था, उसकी भी बीच में ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई। तो ये सारी वीडियो जो है वो ब्रेकिंग न्यूज़ बन गई है और डिप्टी कमिश्नर को हिदायत हुई है जस्टिस शहराम साहब ने कि जनाब लकी मरवत को रिहा कर दो। अब अगर लकी मरवत इनकी निगरानी में होगा तो रिहा कर देंगे, और अगर इनके पास नहीं होगा, कहीं और होगा,
تو پھر رہا نہیں ہوگا. لیکن بریکنگ نیوز آ گئی ہے. उनको اللہ حافظ. सी भी